मुस्तकबिल में ज़मीन क्या मज़ीद गर्म होगी? साइंसदान मौजूदा राजों पर से पर्दाफाश करने और नित नई दरियाफ्तों को मंजर आम पर पेश करने के साथ साथ मुस्तकबिल में रोनुमा होने वाली तब्दीलियों से भी आगाह कर रहे हैं। माहिरीन को लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा और बढ़ती हुई इंसानी सरगर्मियों के सबब कई सदियों बाद आने वाला वक्त भी जल्द ही आ जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में दुनिया भर का औसत दर्जा हरारत सनती अहद से पहले के दर्जा हरारत के मुकाबले में 1.2 डिग्री ज़्यादा रहा है और इसी वजह से हम बहुत तेज़ी से 1.5 डिग्री दर्जा हरारत के इस हदफ के करीब पहुंच गए, जिसको साइंसदानों ने 21वीं सदी के आखिर के लिए तय किया था ताकि ग्लोबल वार्मिंग के असरात को कम किया जा सके। नासा के स्पेस स्टडीज़ के डायरेक्टर के मुताबिक आलमी सतह पर गर्मी में इजाफा कम ही नहीं हो रहा, जबकि लगता है कि हर चीज़ निज़ाम को तबाह व बर्बाद करने में लगी हुई है। माहिरीन का कहना है कि आने वाले वक्तों में किसी तरह जहरीली गैसों का इखराज सिफर तक पहुंच जाए तो भी इंसानों के बाइस आने वाली मौसमियाती तब्दीलियों का अमल सदियों तक जारी रहेगा और हम सब जानते हैं कि जहरीली गैसों का अखराज कभी भी रुक नहीं सकता। साइंसदान तहकीकात की बिना पर कोशिश कर रहे हैं कि इन हालात को सुस्त करके किसी हद तक इन मुश्किलात को कम करें। शायद इन सब हालात को तस्लीम करना हम सब के लिए थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन अगर इस तरह के हालात बरकरार रहे तो अगले 100 सालों में दुनिया का क्या हाल होगा, इसका अंदाज़ा हम बखूबी लगा सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक तवीलुल मियाद मकसद के तौर पर दर्जा हरारत में इजाफे को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक महदूद करना नामुमकिन है। ताहम माहिरीन इस हवाले से पुरुमीद है कि सनती अहद से पहले के मुकाबले में अब 2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत में इजाफे पर पहुंचने के बाद उसे वहां रोका जा सकता है, मगर ये वो हदफ है जिसके बारे में अक़वाम मुत्तहिदा को तवक्को है कि ऐसा नहीं होगा। और अगर हम इस वक्त इन दोनों अहदाफ के दरमियान कहीं रुक जाते हैं तो इस सदी के इख्तिताम पर इस बात का यकीन है कि दुनिया का औसत दर्जा हरारत मौजूदा दौर के मुकाबले में 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। मगर सिर्फ दर्जा हरारत में इजाफा ही मौसमियाती तब्दीलियों का सही मंजरनामा पेश नहीं करता, बल्कि किसी इलाके में मामूल का दर्जा हरारत बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होकर वहाँ के माहौल की तबाही का बाइस बन जाएगा। जैसा कि चंद साल पहले मौसम सरमा में आर्कटिक में हुआ कि सर्कल का दर्जा हरारत एक दिन के लिए 0 दर्जा हरारत से तजावुज़ कर गया और आर्कटिक बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, जो कि गैर मामूली था, और ऐसा ही बहुत कुछ मुस्तकबिल में होने वाला है। माहिरीन का कहना है कि इस तरह के वाक़यात के नतीजे में समंदरों में बर्फ़ की तह कम होना मामूल बन जाएगा। 2050 तक मौसम गर्मा में ग्रीनलैंड से बर्फ़ का सफाया होना भी आम हो जाएगा, जब ग्रीनलैंड की 97% बर्फ़ की तह गर्मियों में पिघल गई थी। ऐसा आमतौर पर एक सदी में एक बार होता है, मगर इस सदी के इख्तिताम पर हम इस किस्म के वाक़यात हर 6 साल में एक बार देख रहे होंगे। मगर खुश आइंद बात यह है कि अंटार्कटिका की बर्फ़ काफ़ी हद तक मुस्तहकम रहेगी और समंदर की बुलंद होती सतह पर कुछ ज़्यादा असरात मुरतब नहीं करेगी। मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में एक और बड़ा मसला समंदरों की सतह में इजाफा है और सबसे अच्छी सूरत हाल में भी 2100 तक समंदरों की सतह में औसतन 2 से 3 फीट इजाफे का इम्कान है, जो तबाहकुन साबित होगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी समंदर की सतह में 3 फीट का इजाफा होता है तो इसके नतीजे में 40 लाख अफराद बेघर हो सकते हैं। समंदरों को कुतबों में कम बर्फ़ के मसले का ही सामना नहीं होगा, बल्कि इनके पानी में तेज़ाबियत का भी इजाफा हो जाएगा। दुनिया भर के समंदर अपनी सतह पर 1/3 कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करते हैं और इसी वजह से वो ज़्यादा गर्म और तेज़ाबी हो रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर मौसमियाती तब्दीलियों में इजाफे का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो समंदरों के अंदर मौजूद मोंगों की तमाम चट्टानें ख़त्म हो जाएंगी। अगर इस हवाले से ज़्यादा उम्मीदें भी रखी जाएं तो भी 50% ऐसी चट्टानें ताहाल ख़तरे की जद में नज़र आती हैं। माहिरीन के मुताबिक दर्जा हरारत में मामूली इजाफा भी पानी के ज़राए के लिए तबाहकुन साबित होगा। एक तहकीक के मुताबिक जल्द दुनिया को शदीद कहत साली के अय्याम का सामना करना पड़ेगा और अगर यही हालात जूं के तूं रहे तो दुनिया भर में शदीद कहत साली की शरह 40% तक बढ़ जाएगी, जो आज के मुकाबले में दुगना ज़्यादा होगी। 2015 था 2016 में एल नीनो की लहरों से ये मालूम होता है कि हमें मुस्तकबिल में ड्रामाई कुदरती आफात का ज़्यादा सामना होगा। ज़्यादा तबाहकुन तूफ़ान सामने आएंगे, जंगलात में आग लगने के वाक़यात बढ़ेंगे, जबकि 2070 तक हीट वेव का मामूल बन जाएगा।
इस वक्त इंसानियत एक चट्टान पर खड़ी है। हम इंतबाही अलामात और आलूदगी को एक हद तक नज़रअंदाज कर सकते हैं, मगर ये जान लें कि ऐसा करने की सूरत में आइंदा चंद दहाइयों के बाद हम किसी बहुत मुख्तलिफ सैयारे में रहने पर मजबूर हो जाएंगे। यानी मौजूदा दौर के मौसम से बिल्कुल मुख्तलिफ ज़मीन हमारा मुकद्दर होगी या हमें तख्लीकी हल की जानिब जाना होगा। माहिरीन का कहना है कि हर हाल में 2100 तक हम ऐसी ज़मीन पर होंगे जो आज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा गर्म होगी, और यही फ़र्क करोड़ों ज़िंदगियों को बचाने या ख़ात्मे का पैमाना तय करेगा। मुस्तकबिल में आने वाले इस ख़तरनाक वक्त को रोकने के लिए हमें अभी से अहम इक़दामात करने होंगे, तब कहीं जाकर हम इन हालात को काबू में कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और फेसबुक के पेज को भी लाइक करना ना भूलिए।